हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है फुल मून रीडिंग के लिए हम आपके पार्टनर की और उनकी और आपकी दोनों की डीप फीलिंग्स देखेंगे। उनकी यानी कि आपके पार्टनर की ही देखेंगे एनर्जीज। ठीक है, एक सेकंड में आई ठीक कर लेती हूँ। यस, कैंडल वैक्स रीडिंग होगी जिसमें हम देखेंगे उनकी डीप फीलिंग्स। और शुरू करने से पहले बता देती हूँ, ये सितंबर मंथ का फुल मून रीडिंग जो है, जो फुल मून होने वाला है, इसको हम बोलेंगे कॉर्न फुल मून। और उसके अलावा कॉर्न यानी कि KOUN वाला कॉर्न नहीं, ये CORN मतलब भुट्टे वाले जो कॉर्न्स होते हैं उसको ये कॉर्न फुल मून नाम इसका दिया जाता है। हर फुल मून का कोई ना कोई नाम होता है, तो ये सितंबर का फुल मून का नाम होगा कॉर्न फुल मून। ठीक है, ये फुल मून पाइसेस राशि में होने वाला है, यानी कि मीन राशि में होगा। ठीक है, मीन राशि में इसके इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर थोड़े कम इफेक्ट्स जो है आप देखेंगे मकर राशि में, थोड़े कम इफेक्ट्स जो है मेष राशि में। ऐसे देखते जाएंगे हम। एंड में जो है कोशिश करूंगी कि मैं वो भी रीडिंग आप लोगों के लिए कवर करूं और देखिए सारी राशियों में इसके इफेक्ट क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की और आपकी डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, ब्लू कैंडल जो है आपके लिए यूज करूंगी और येलो कैंडल आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आप इस वक्त न्यू जर्नी की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपके माइंड में पास्ट पर्सन नजर आ रहे हैं। और वहीं आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आपको लेकर ओवरथिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं या करने के बारे में सोच रही है। इनको आपसे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है। किसी तरीके की एक्सप्रेस ऑफ लव दिखाई दे रही है, जैसे कुछ इनको एक्सप्रेस करना है। शायद इन्होंने अपनी भावनाओं को स्पष्ट भाषा में अब तक एक्सप्रेस नहीं किया, या ये कह सकते हैं कि शायद इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखी है, इसलिए इनको अब आपसे बात करनी है बहुत सारी चीजों के बारे में। पर एकदम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं आएगा, ये अभी सोच ही रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन आ जरूर सकता है क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, पर आप बार बार एक ही सर्कल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप या तो किसी न्यू कनेक्शन में गए हो जो सेम व्यक्ति है, जैसे जैसे आपके पास पर्सन रहे वैसा ही कोई व्यक्ति मिल गया है फिर से आपको, या आप इसी कनेक्शन में अटके हुए हो, अभी तक इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप आगे जरूर बढ़ रहे हो बट बैक ऑफ द माइंड आपके पार्टनर चल रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति डिसीजन ले चुके हैं कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि इनको अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इनको लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर लेट नाइट आपको ज़्यादा याद करते हैं। मुझे कैची बार बार दिखाई दे रही है, आप यूज़ कर रहे हैं शायद। आपके पार्टनर पता नहीं क्यों मुझे बेबी के साथ दिखाई दे रहे हैं। या तो ये अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच रहे हैं या सोच रही हैं, या इनके पास कोई बेबी है, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है, ऐसे पॉसिबिलिटी है। पता नहीं क्यों मुझे प्रेगनेंसी ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट भी है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास कर लिया, नहीं। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती के मतलब ज़्यादा आपकी भी गलतियाँ दिख रही हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसमें आपका भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आप भी कहीं ना कहीं कुछ तरीके के फ्रस्ट्रेशन या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। आप भी उन्हें सही नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, थोड़ा फुलिश प्ले कर रहे हो। उन्हें लग रहा है आप बैक ऑफ द माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे और सोच सोच के अपना दिमाग इतना खराब कर रहे थे कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ले रहे थे। कहीं ना कहीं उनसे बहस कर रहे थे, उनको लेकर पॉजिटिव हो जा रहे थे, उनको लेकर शक करने लग रहे थे, उनका दिमाग खराब कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पर शक की पॉजिटिव नेचर दिखाई दे रहा है, जो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप में हो गया था। आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू कर दिया था, आपने ओवर रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है आपसे डिस्टेंस बनाना सही समझा। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ पूरी तरह जेन्युइनली लॉयल नहीं थे। उन्होंने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ मैनिपुलेशन की है। आप उनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, पर आपको चाहिए कि ये व्यक्ति अपनी गलती का भी एहसास करे, इन्हें रियलाइज हो इन्होंने क्या किया आपके साथ। पर इस व्यक्ति को रियलाइजेशन ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इतना नहीं है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी हुआ उसमें आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। आपके कुछ ड्रामे या फ्रस्ट्रेशन या पॉजिटिव एनर्जी की वजह से उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जो है अपना बर्ताव बदल दिया इनके प्रति। सडनली आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगे या सडनली आप बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इन्वॉल्व होने लगे, जिसकी वजह से आपके लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई और इनके लिए भी। शायद आपके घर वालों को इनके बारे में कुछ पता है और बहुत कलेश हुआ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पास में बहुत कलेश दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा उलझने, झगड़े, लड़ाई ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है जो हुई है पास में, जिसमें इनको लगता है कि ये शायद नहीं हुई होती अगर आपने फुलिश बिहेव नहीं किया होता।
अगर आपने ओवर रिएक्ट नहीं किया होता, अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया होता, तो ये आप लोगों के आपस में ही सॉर्ट आउट हो चुकी होती बात। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा। इन्हें लगता है आप इन्हें कभी नहीं समझेंगे। ये कनेक्शन में आना तो चाहते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें कभी नहीं समझेंगे, कभी इनकी मजबूरियाँ नहीं समझ पाएँगे, कभी इनके हालात नहीं समझ पाएँगे, कभी आप इनके जगह रहकर नहीं देख पाएँगे। इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप जो है इनको लेकर बहुत ज़्यादा आप ओपिनियंस बना चुके हैं, आप अपनी धारणाएँ तैयार कर चुके हैं। आपने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा ये इंसान ऐसा ही है या ऐसी ही है, और उनको लगता है कि वो चाहे कितना भी अगर आपको कहेंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा, तो आप उस पे बात पे बिलीव नहीं करेंगे। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है और नंबर 7 आया है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है आपके पार्टनर के और आपके। और यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग मंथ दिख रहा है, अप्रैल का मंथ बहुत दिख रहा है, तो अप्रैल का मंथ बर्थ मंथ्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, और जनवरी का महीना। राशि जो मुझे अभी तक दिखी है वो है वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि, टॉरस राशि, कुंभ यानी कि टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपके पार्टनर चाहते थे कि आपको उनसे दूर होकर रियलाइजेशन आए, उन्हें उनके बिना रहकर आपको समझ में आए कि वो आपके लिए कितने मायने रखते हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब तक वो आपके साथ थे आप उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आप उनको बहुत ग्रांटेड लेते चले जा रहे थे। आप उन्हें बहुत ज़्यादा पेन दे रहे थे, तकलीफें दे रहे थे, आप बार-बार हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे थे, हर चीज़ पे आप बहुत ओवरथिंक कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें जैसे आप उनके प्यार को आप वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, उनकी हर बात को आप गलत समझ रहे हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया। और उन्हें कहीं न कहीं लग रहा है कि अब शायद आप समझ गए होंगे, गैप के बाद उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आपने और इन्होंने, आप दोनों के बीच में जो हुआ उस कनेक्शन में आपने कितना कुछ खोया और क्या-क्या खोया। आप दोनों के रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप बहुत दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है अगर एक बात करना चाहता है तो दूसरा नहीं करना चाहता, दूसरा बात करना चाहता है तो वो एक बात करना नहीं चाहता। इमोशनल गैप है, कभी एक कोई एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा करता है, कभी दूसरा एक्सप्रेस करता है। एक साथ दोनों एक्सप्रेसिव नहीं होते हो। आपको इस रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी चाहिए, आपको कन्फ्यूजन बहुत होती है इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर आपको बहुत कन्फ्यूज़ रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों पुलिस की एनर्जी दिख रही है, या तो आपके पार्टनर पुलिस वाले हैं, या तो आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा केस, पुलिस वगैरह इन्वॉल्व हुई थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इन्वॉल्व हुए थे। इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आई। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने बहुत जल्दबाजी में इतने अजीब से डिसीजंस लिए कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इश्यूज़ हो गए। बट खैर आपसे ये बात करने को रेडी है। इन्हें लग रहा है कि अभी आपसे बात कर लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहते हैं, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते, सिर्फ़ एक प्रयास करके फिर गिव अप करना चाहते हैं। इनका ऐसा मानना है कि अगर प्रयास कर लिया जाए तो शायद आइडिया लग जाए कि अब इंसान जो है, सामने वाला जो है, वो सच में जेन्युइनली आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं। क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये आपको गिव अप नहीं करना चाहते। नंबर 8 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में हो सकता है। इन्हें आपको छोड़ना नहीं है, ये नहीं चाहते कि इतनी जल्दी ये गिव अप कर ले आपको लेकर। ये इतना जल्दी इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि सब कुछ इस तरह खत्म हो जाए, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें पता है कि आपका होना कितना इम्पोर्टेंट है, आपकी वैल्यू जानते हैं आपके पार्टनर। उनको पता है कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हो, पर उन्हें लगता है कि बस कहीं न कहीं आपके अंदर बचपना बहुत ज़्यादा है। ये उनकी सोच है, मैं नहीं कह रही। आपके पार्टनर की सोच है। उन्हें लगता है आपका चाइल्डिश बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। आप इम्पेशेंट हो जाते हो और ओवर रिएक्ट करते हो और चीज़ें वहाँ बिगड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं, वो आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पर्सन, आपके पार्टनर, बंदा-बंदी, लड़का-लड़की, स्त्री-पुरुष जो भी हैं, ये आपको छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। इनका ऐसा इरादा है ही नहीं कि आपको छोड़कर आगे बढ़ें। ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनको पता है आप इनके लिए कितने मायने रखते हो या कितने स्पेशल हो। इट इज़ जस्ट कि थोड़ा टाइम तक ये स्पेस लेना चाहते थे आपसे। थोड़ा टाइम तक ये समझना चाहते और समझाना चाहते थे आपको कि आपने जो किया वो गलत किया या सही किया। आपको बस एक एहसास दिलाने की कोशिश थी। आप इसे मैनिपुलेशन समझो या जो भी समझो, हो सकता है इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला आपके साथ। और इन्हें कहीं न कहीं लगता है कि आपने जो है इनके इनके अरमानों को, इनको ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं किया, आपने वैल्यू नहीं किया। आपने सिर्फ़ अपने बारे में कंसर्न्ड होना ज़रूरी समझा, अपने हिसाब से जो डिसीज़न किया वो ले लिया। आपने हर रिलेशनशिप में, मतलब इस रिश्ते के सारे डिसीज़न खुद लेना ज़रूरी समझा। आपने खुद ही अज़्यूम कर लिया कि ये क्या सोच रहे होंगे, क्या नहीं सोच रहे होंगे। इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप अपनी धारणाएँ बना चुके थे, आपने अपने माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और ख़राब कर दिया था कि कहीं न कहीं आप इनकी बातों को समझना ही नहीं चाहते थे, सुनना ही नहीं चाहते थे। ये क्या कह रहे थे, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। आपको लग रहा था ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे या प्रोटेक्टिव नहीं हो रहे या ये आपके साथ नहीं है, पर हमेशा ही आपके साथ थे। इन्हें लगता है भले इन्होंने ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया, एफर्ट्स नहीं डाले, पर कहीं न कहीं बिहाइंड द सीन्स ये काम कर रहे थे या कर रही थी। बस आप उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। इन्हें लग रहा है कि आप उनको बार-बार कैरेक्टर पे डाउट करते रहे, कैरेक्टर पे शायद आपने इनके पॉइंट किया या कुछ चीज़ों को लेकर आपने नाराज़गी जताई जो इन्हें लगता है कि गलत है। इन्हें लगता है कि अब तक आपको रियलाइज़ हो चुका होगा, जिसकी वजह से ये अभी आपको कम्युनिकेशन देने के लिए रेडी है। अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अभी आपसे बात करना चाहते हैं।
चेस करते हुए, स्टॉक करते हुए नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं। देखो, इन्हें ये पता है कि आप इनकी बहुत केयर करते हो, आप इनकी बहुत वैल्यू करते हो। इन्हें बहुत अच्छे से पता है आप इनको कितना मानते हो। ये भी आपको बहुत मानते हैं, इनके लिए भी आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। पर ये कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि आपने इनको बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है पिछले कुछ टाइम में। आपने इनकी इज़्ज़त नहीं की, आपने इनको बहुत ज़्यादा अपसेट किया है, जिसकी वजह से, डिसअपॉइंट होने की वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई। इन्हें अब लगता है कि अब बात कर लेनी चाहिए, वो भी ये ज़्यादा एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं है। ये नहीं चाहते कि ज़्यादा एफर्ट डाले जाए, ज़्यादा आपको अप्रोच किया जाए, ज़्यादा बात की जाए। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि इस वक़्त आपको जो है अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, ये देखने के लिए रेडी है कि भई ये अप्रोच करके देखना चाहते हैं कि आप समझदार हुए कि नहीं, आप अब समझने के लिए रेडी हैं कि नहीं, क्या आप इनकी वैल्यू कर पा रहे हैं। अगर इन्हें लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, तो उसके बाद ये आपसे दूरी बनाना ही प्रेफ़र करेंगे। यहाँ पे मुझे नदी दिखाई दे रही है, शायद आपके आस-पास नदी बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है या आपको सपनों में बार-बार नदी दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे जो है पत्थर भी बहुत दिख रहे हैं, तो शायद पत्थर जो है आपके एनर्जी में, शायद आप या तो स्टोन हार्ट हो गए या आपके आस-पास पत्थर पड़े हैं। पता नहीं क्यों मुझे पत्थर की एनर्जी दिख रही है, बट आपके पार्टनर आपके साथ ख़ैर पैच अप करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अब आप बहुत बदल चुके होंगे। अब तक आप में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एडल्ट एनर्जी आ चुकी होगी, मैच्योर एनर्जी आ चुकी होगी, जहाँ पे आप इनकी बात को समझेंगे, वैल्यू करेंगे। आपके बाल बहुत झड़ते होंगे, पता नहीं क्यों मुझे बाल झड़ने की एनर्जी बहुत दिख रही है। आपके बाल या तो बहुत झड़ते होंगे और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, उनको डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पेट रिलेटेड, पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, पेट में समस्या, कब्ज़ वगैरह कुछ इश्यूज़ हैं आपके पार्टनर, ठीक है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों आपके बाल बहुत झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो आपको किसी तरीके की नज़र लग गई है, शायद आपके बालों को नज़र लग गई है या आपको शायद नज़र लग गई है, आप अपनी नज़र उतरवाओ, काला धागा हो सके तो पहनो, तो उससे आपको बहुत बेटरमेंट आएगा, उससे आपको बहुत बेहतर फ़ील होगा। काला धागा पहना हो या सैटरडे किसी बुज़ुर्ग से कहो अपनी नज़र निकलवाने से, उससे बहुत हीलिंग हो जाएगी, ठीक है? 1 सेकंड। अब देख लेते हैं सारी राशियों के लिए माइंड्स बोल रही हूँ, मीन राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, सबके लिए कि एक्सपेक्टेड क्या है इस फुल मून की एनर्जी में, ठीक है? सबके लिए एक-एक कार्ड निकालती हूँ क्योंकि ये शफल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं ये कार्ड्स, तो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हर राशि के लिए एक कार्ड निकालूंगी सिर्फ, ठीक है? यूनिवर्स मेष से लेके मीन तक पता है। मेष राशि वालों, आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, ठीक है? आपकी जिंदगी में कोई न्यू लव ऑफर आएगा या कोई न्यू बिगनिंग, यानी कि आपकी लव में कोई न्यू रिलेशनशिप में आपके जो है न्यू बिगनिंग होगी। अगर आपके प्यार में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी की कमी थी, तो क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है? आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में बहुत ज़्यादा लव आने के चांसेस है, रोमांस आने के चांसेस हैं। आपके अंदर वो एक इमोशनल एनर्जी, सेंसिटिव एनर्जी आएगी, जहाँ पर आप रियलाइज करेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी हुआ, लाइक होता है ना कि एक माइंडसेट कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, थॉट्स में चले जाते हैं ना हम लोग, तो वहाँ हम लोग क्लैरिटी नहीं मिलती, कंफ्यूजन में आ जाती है कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, उसने वैसा क्यों किया होगा। पार्टनर को लेकर कई बार शक होते हैं, पॉसेसिव एनर्जीज होती हैं, कई बार इनसिक्योरिटी होती है, कभी-कभी धारणाएं बन जाती है, कभी-कभी समझ नहीं आता रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो मेष राशि वालों, आप लोगों को एक रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आपके रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप में से कई लोग न्यू रिलेशनशिप में जाएंगे, कोई न्यू लव एनर्जी में जाएंगे, ठीक है? और पार्टनर के साथ संबंध खराब थे तो पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे, ठीक है? वृषभ राशि वालों की बात करूंगी। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने किसी दोस्त को खोने वाले हैं। आने वाले कुछ समयों में आपका कोई ऐसा है दोस्त आपके हाथ से चला जाएगा जो आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन याद रखना, आपके बदले में ना और नए दोस्त बनने वाले हैं। कुछ नए दोस्त बनेंगे आपके, कुछ पुराने दोस्तों में से एक पसंदीदा चाहिदा दोस्त आपके हाथ से जाने वाला है, ठीक है? बट ये दोस्त का जाना ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ के कुछ चैलेंजेस से कुछ लर्न कर सकें, कुछ नए लेसन्स आप जो है रिसीव कर सकें, इसके लिए ये ज़रूरी होगा, ठीक है? तो वृषभ राशि वालों, आपकी लाइफ में आपके नेक्स्ट 15 डेज में कोई दोस्त के जाने के चांसेस हैं और कुछ नए दोस्त बनेंगे और ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ठीक है? थर्ड राशि जो दिख रही है यहाँ पर जो है जेमिनी राशि वालों, आप लोगों के लिए मेष राशि वालों सिचुएशन बन रही है। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव आएगा, कोई न्यू लव ऑफर आ सकता है, कोई नए रिश्ते की शुरुआत होगी या आपके रिश्तों में कोई मनमुटाव था वो खत्म होगा, पार्टनर को लेकर कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर होगी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है? फोर्थ एनर्जी यहाँ पर जो मेरे सामने है ये कर्क राशि की है। कर्क राशि वालों, आप लोगों के लिए आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होने वाली है। आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। डुअल पर्सनैलिटी हो जाएंगे, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो जाएंगे। आप नेक्स्ट 15 डेज में बहुत ज़्यादा
मैनिपुलेटिव, यानी कि आप जिसको जो सुनना है वो कहते नजर आएंगे। इस टाइम पे आपके टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, आपके काम बन सकते हैं, आपके मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते थे अपनी तरफ, तो ये वो अच्छा टाइम है जहाँ पर आप कम्युनिकेट करके जितना बात करेंगे उतना जल्दी वो सामने वाला आपसे आकर्षित हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन आपके लिए एक मैजिक का टूल बनेगा। इन 15 डेज में इसका सही इस्तेमाल करना है। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने से ही आपके काम बनते नजर आएंगे। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी अटके हैं बात करें, क्योंकि आपके बात करने में वो मैनिपुलेशन होगी जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सिंह राशि की बात की जाए, 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपको मैं बोलूंगी आपकी जिंदगी में न्यू लव कनेक्शन आ सकता है, या आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा बेटरमेंट आती हुई एक न्यू चांस, आपके यूनियन होने के चांसेस हैं, आपके रिकंसिलेशन होने के चांसेस है, पार्टनर आपके साथ पैचअप कर सकता है, या किसी न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस है। बेसिकली आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप जो है एक सेंसिटिव डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। ये भी चांसेस है कि इन 15 डेज में आपके अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रही है तो आप पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत इमोशनल हो जाएंगे, उनको खोने से डरेंगे, और बात बात पे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक क्लिंजी बिहेवियर होता है ना, चिपकू बिहेवियर, थोड़ा सा चिपकू बिहेवियर हो जाएगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा चिपकू बिहेवियर हो जाएगी। याद रखना, पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं इन 15 दिनों में। पार्टनर आपसे बहुत आकर्षित होंगे, उन्हें मानने लगेगा जैसे आप में कुछ तो ऐसा है जो उन्हें आकर्षित कर रहा है, आपके दीवाने या दीवानी हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक क्लिंजी बिहेवियर, एक चिपकू बिहेवियर देखने को मिलेगा इन 15 दिनों में। जैसे आप पार्टनर के पीछे ही लग जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, थोड़ा ओवर इमोशनल हो जाएंगे। इमोशन का थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाए, थोड़ा अपने काम पे भी ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों के लिए बात करूँ कन्या राशि की, कन्या राशि वालों को कहूंगी कि आपके कुछ पर्सनल मैटर्स में सोल्यूशन मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके घर परिवार में, सॉल्व होने वाली है नेक्स्ट 15 दिनों में। आपके कोई कलेश हैं वो सॉल्व होंगे। कोई प्रॉब्लम जो है ना ऐसी थी जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। क्लैरिटी यानी कि कुछ लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे थे जो आपके सामने नहीं आ रहा था, कुछ लोग पीठ पीछे गॉसिप कर रहे थे, आपके बिहाइंड द सीन्स गॉसिप ज़्यादा चल रहा था। तो इन आपके जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में ना आपको पता चलेगा कौन कितना पानी में, कौन आपके बिहाइंड द सीन्स बात कर रहा है, कौन आपके लिए गॉसिप कर रहा है। किसी का सत्य सामने आने वाला है आप लोगों के लिए, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। और हो सकता है कि इसका डाउट आपको बहुत पहले से, ठीक है, आपको पहले से इसका आभास है, एहसास है कि ये ऐसा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान पर आपको शक पहले से ही था, इसका शक जो है सही साबित होगा और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट 15 डेज में आपके सामने कोई ऐसा सच आ जाएगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगले 15 दिनों में आपके कुछ पर्सनल मैटर सॉल्व होंगे और किसी का सत्य सामने आने वाला है। ओके, तुला राशि वालों के लिए मैं बताऊंगी, तुला राशि वालों के लिए कुछ रिस्क टेकिंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपके काम में, अपने करियर में मिलने वाली है। ये नए ऑफर्स आपको बहुत आगे ले जाने वाले होंगे। जॉब में एक बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है, बिजनेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कुछ क्रिएटिव आइडियाज पे काम करते नजर आएंगे। तुला राशि वालों, आप किसी नए जॉब को या बिजनेस को भी हो सकता है कि ज्वाइन करें, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। कुछ नए रिस्क जो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगे। ये टाइम इमोशनल होने का नहीं, ये टाइम प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने का है। जितना हो सके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, क्योंकि टाइम बहुत ब्यूटीफुल है आपके लिए। ओके, अगले 15 दिनों आप लोगों के लिए ये वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आप लोग गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा काम को लेकर, लक्ष्य को लेकर एम्बिशियस हो जाएंगे, काम पे ध्यान देते हुए, करियर को लेकर पागल होते हुए बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाएंगे। वर्कहॉलिक होने के चांसेस है, बर्डन बहुत उठाओगे। फाइनेंसेस अच्छे खासे आपके आते हुए नजर आ रहे हैं। रिलेशनशिप पे भी थोड़ा सा ध्यान दें, हो सके तो घर परिवार वालों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये टाइम आप इतना ज्यादा काम 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 कर रहे हैं कि पार्टनर और रिलेशनशिप घर वालों पे किसी पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। ये टाइम आपके करियर के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, पर रिश्तों में थोड़ी सी खटास या मनमुटाव आ सकते हैं, बिकॉज आप ध्यान नहीं दे रहे, उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। पार्टनर से कुछ ज्यादा अपेक्षाएं न रखें, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पार्टनर से ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं, जहां पर आपका दिल टूट सकता है। कुछ बड़े एक्शंस लेंगे, कुछ बड़े रिस्क लेते हुए भी आप नजर आएंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए, धनु राशि वालों के लिए बताऊं क्या सिस्टम रहेगा। धनु राशि वाले अपने इमोशंस पे बैलेंस करेंगे, अपने आप पे बैलेंस करेंगे, फाइनली हीलिंग होगी। आप जो है हर तरीके से हर इंसान पर बहुत अच्छे से इक्वल ध्यान दे पाएंगे, सब पर ध्यान देंगे, सबको वैल्यू देंगे, अपने आप को भी वैल्यू देंगे, अपने काम पे भी वैल्यू देंगे। ये टाइम वो होगा जहाँ पर आप अपने न्यू कनेक्शन में भी जा सकते हैं। आपके लिए रोमांटिक लव साइकिल भी क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो पार्टनर आप पे प्यार बरसाता हुआ, आपको गिफ्ट देते हुए, सरप्राइजेस देते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी तरीके से सिंगल हैं तो किसी न्यू लव रिलेशनशिप में आप जा सकते हैं, ये भी चांसेस है। ये टाइम वो होगा जहाँ पे आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत बेहतर होते हुए नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए मैं कहूंगी, मकर राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत नेगेटिव थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा आपका अब घबराएगा, फियर ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा हावी होगा। घबराहट के मारे कहीं ना कहीं बुरे सपने आ सकते हैं,
बार बार किसी न किसी तरीके के नेगेटिव थॉट की वजह से आप लोगों से थोड़ा सा डिटैच होकर आइसोलेट होने की कोशिश करेंगे। दुनियादारी से, दुनिया से सबसे नाराज़गी हो रख के दोस्तों से कभी कट आउट करेंगे, कभी परिवार वालों से कट आउट करेंगे, कभी किसी बात से नाराज़ हो जाएंगे, बड़ी सेंसिटिव हो जाएंगे आप इस टाइम फ्रेम में। ये समय वो होगा जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की या पॉजिटिव अफर्मेशन सुनने की ज़रूरत है। इस समय किसी तरीके की बड़े रिस्क लेना बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगले 15 दिन बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि चांसेस है कि आपके फैसले गलत हो सकते हैं। आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा बिना वजह के फिजूल डिसीजंस ले सकते हैं, जिसमें बाद में आपको रिग्रेट हो जाए। तो मकर राशि वालों, सोच समझ कर आगे बढ़ो, कहीं दिक्कत ना हो जाए। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना है, हीलिंग ज़्यादा करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी है, योगा ज़्यादा करनी है। इस टाइम पे अपने आप को संभालना है, हर किसी को लेकर नेगेटिव थॉट्स में ना जाए, क्योंकि जिस इंसान को जैसे आप सोच रहे हो सकता है वो आपके सिर्फ मन का फितूर हो। असल लाइफ में वो लोग आपके बारे में इतना सोच भी नहीं रहे हैं जितना आप इतना सोच रहे हो। ठीक है, तो अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन सुने और हर किसी के अगेंस्ट मत चले जाएं, जितना हो सके पॉजिटिव रहने का प्रयास करें। ठीक है, कुंभ राशि वालों, अब आप लोगों के लिए ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपको लग रहा है कि देखो, जहाँ पर आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें नामुमकिन है, कुछ चीज़ें आपके लिए मुमकिन नहीं है। आप बहुत समय से ना आप इस चीज़ को मान गए, जैसे रिलेशनशिप में सब कुछ खराब चल रहा था तो आप सोच रहे थे हाँ खराब ही है, शायद मेरा नसीब ही ऐसा है, शायद ऐसा ही होने वाला है, राइट। आपके करियर में कुछ ऐसा हो रहा था तो आप सोच रहे थे हाँ शायद नसीब ही ऐसा है, ऐसा ही होने वाला था। ये वो टाइम होगा जहाँ पे अगले 15 दिनों में ना आप ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा ही होने वाला था। आप एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे, आप कुछ तरीके की बड़े रिस्क लेते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम्स है तो पार्टनर से बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। करियर में कोई प्रॉब्लम है तो करियर में भी जिन जिन लोगों की वजह से दिक्कतें आ रही उनसे आप बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेंगे तो इस टाइम पे ये भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ज़रा सी बात पे आपका मन खराब हो जाए, ज़रा सी बात पे आप सेंसिटिव हो जाए, ज़रा सी बात पे गुस्सा आ जाए, मेड को चिल्ला दें या आप अपने एम्प्लॉयज़ में से किसी को निकाल दें। ये भी सिचुएशन बन सकती है। इस टाइम ओवर सेंसिटिव ना रहे, जितना हो सके प्रैक्टिकल रहें, क्योंकि इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं होगा। एक्शंस तो आप बढ़िया लेंगे, एक्शन से रिजल्ट अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई रिस्क ले रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप में ले रहे हैं या आप करियर में ले रहे हैं, तो वो फायदेमंद साबित होंगे। बस गुस्से को कंट्रोल करें और ज़्यादा सेंसिटिव ना रहे, थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो, दूसरों के भी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। ठीक है, मीन राशि वालों, यहाँ पे तो फुल मून के इफेक्ट्स ही आपसे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फुल मून के इफेक्ट्स आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या रहेंगे? देखो, आप मैनिपुलेटिव बहुत हो जाओगे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, लोगों को आकर्षित करते हुए आप नजर आओगे बहुत ज़्यादा। आपकी बातों से ना लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ड्युअलिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब यहाँ पर तय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, रिलेशनशिप में बड़ी कंफ्यूजन होगी, करियर में थोड़े से पाथ में डगमगाहट होगी, डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। यहाँ पर उलझन बहुत बनेगी। कोई न्यू जॉब ऑफर आएगा तो वहाँ सोचेंगे यहाँ जाऊँगी, पुरानी जॉब जाऊँ। बिजनेस में कुछ डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाएगी। ये वो टाइम होगा जहाँ घर खरीदना है तो सोचेंगे घर खरीदूँ, ये वाला खरीदूँ, ये वाला खरीदूँ। इतनी मुश्किल की ओवर थिंकिंग करते करते सरदर्द होने के चांसेस है, एंजाइटी होने के चांसेस है, मूड स्विंग्स होंगे। अचानक से मूड बहुत अच्छा और अचानक से मूड बहुत खराब, एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मूड को कंट्रोल करना तो डिफिकल्ट होगा ही। नींद का पैटर्न डगमगा सकता है, नींद की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक से सोएंगे नहीं, आराम करेंगे नहीं। मन जो है ना बार बार बिना वजह बेचैन होगा, अचानक से बहुत चिल्लाने रोने का मन करेगा और अचानक से मन एकदम से शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है ना, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है लेकिन इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। जहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है वहाँ पर सब कुछ ईश्वर के हाथ पर छोड़ना सीखें, सरेंडर करने की इच्छा रखें, भगवान पर छोड़े, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, मेरे को इस चीज़ को सोचना नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे और ध्यान रखें, जहाँ पर भी आप अटक रहे हैं, जहाँ पर भी आप उलझ रहे हैं, वहाँ पर आपकी वाणी से काम बनते नजर आएंगे। जहाँ पे आप बात करेंगे ना वहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे अगर आपकी बिना वजह किसी से लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई दुश्मन बना रहा है आपको, तो आप उस दुश्मन को एक बार फोन करके उससे बात करना जरूरी समझे, क्योंकि हो सकता है कि बात करने के बाद आपको पता चले कि मैटर कोई था ही नहीं और सामने वाला भी ये सोचे कि यार बिना वजह मैंने मैटर को इतना खींच लिया, वो इंसान तो सही था। तो कम्युनिकेशन करें, अपने आप को डिफेंड ना करें, बस सामने वाले की सुने और अच्छे से उस इंसान से बात करें। हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होते हुए नजर आएगी। ठीक है, बाकी इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, इमोशंस को थोड़ा संभालने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 12 की 12 राशियों के बारे में एक शॉर्ट ब्रीफ दे दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके मैंने कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।